देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित है। वह अपनी खबर में पढ़ा होगा, यहाँ पर बच्चे क्या, महिलाएं क्या, सभी के साथ गलत काम करने वाले दरिंदे भगवान से डरते नहीं हैं। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि महज कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो कि महज 12 साल की है। यह कहानी दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहाँ पर पूजा शर्मा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल के आने के बाद शाम घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोसी के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 20 साल की थी। उसकी पूजा घर गलत नज़रें थी। वह काफ़ी समय से पूजा को घूरता था, लेकिन पूजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही पूजा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, सत्संग में आना जाना। वैसे तो पूजा हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर मंदिर में जाती थी और वहाँ से आकर घर पर ही बजरंग बली की पूजा करती। इसके बाद ही कुछ खाती थी। एक बार जब वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी, अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी, जिसमें कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर ले गए। जिससे पहले कोई जगह समझ पाता, वह दरिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी वाली दवा सूंघा दी ताकि वे किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी पूजा के बारे में बताया। फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। ये लोग पूजा को एक सुनसान से जंगल में ले गए, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। उसके बाद पूजा को ज़मीन पे लेटा दिया। इतने में वह कुछ कर पाते। पूजा को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने पूजा को पेड़ में बांध दिया। इतने में ही वहाँ एक काफ़ी अद्भुत मनुष्य आया। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक नज़र आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उसी महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरह का तेज आ रहा था, जिससे उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद महाबली ने पूजा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया। उसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा और उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की। लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है, वह भी एक ही वार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा थी, जिसने उन पर लड़कों पर वार कर रहा था। वह देखकर पूजा भी आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर पूजा ने पहले हाथ जोड़े, फिर कहा, आप तो मेरे परम परम हनुमान जी हो। यह देखकर पूजा की आंखें खुशी के आंसू आने लगे। पूजा की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सज़ा भुगतनी होगी, साथ ही जब तुम मृत्यु लोक में आओगे तुम्हें वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत भावना से देखने का दंड जरूर भुगतोगे। यह सुनकर उस लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे। पूजा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं, पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंग बली ने उनकी एक नहीं सुनी। उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल से बाहर ले आए, फिर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति से वजह से सड़क से नहीं उठ पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। उस लड़कों ने सारी सच्चाई बताना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में पुलिस अंकल क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंग बली ने कहा, ये कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे।
तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। पूजा ने उनकी बात मानी। पुलिस स्टेशन में अकेली चली। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की सड़क देख रहे थे। उसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठा पुलिस स्टेशन ले आई। वही लड़की उन अपराधियों को, घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि हम यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी ने उन्होंने माफ़ी मांगी है। यह सुनकर पुलिस भी बोलने लगी, कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे, तुम जैसे हेमनों को दिखेंगे। उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों को अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और पूजा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद में पूजा की ज़िंदगी बदल गई। हनुमान जी के लिए उनकी श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब भी हो तो इसकी संकट हरता, दुख हरता का नाम दिया गया है। जय श्री राम, जय हनुमान। आशा करती हूँ भक्तों आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे में नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम